पहुंचे हैं वो देख सकते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब कार्यकर्ताओं में कौन सा जोश है आप लोगों के यहाँ आने से? रहेगा ही। कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है और जो तानाशाह सरकार है केंद्र की मोदी सरकार वो हिटलर साइड में उतरी भी है जी, तो खून तो उबलेगा। सर मुद्दा क्या रहेगा सर आज के सम्मेलन में आप लोगों का क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं को जो केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही कर रही है लोकतंत्र रनिंग जनता के रवि जी रनिंग पे ध्यान नहीं दे करके और रवि जी प्रेस करने का जो काम कर रही है वो मुद्दा रहेगा। हमारी अच्छी सरकार अच्छी फ्लैगशिप योजना है वो भी मुद्दा रहेगा। आगामी चुनाव आने वाले हैं तो सब तरह की चर्चाएं करेंगे। जी, छात्रों के बीच में भी जा रहे हैं, युवाओं के बीच में भी जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल आप डोटासरा और वापस में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो स्वागत यहाँ पर हो रहा है वो आपको दिखाना चाहूंगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत पहुंचने का वो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर और मीडिया से बातचीत की मुख्यमंत्री उनका मानना है कि पहले वो मीडिया से मुखातिब होंगे। फिलहाल एक छोटा सा इशारा उनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की ऐसे रुको आप, अरे थोड़ी करोगे जल्दबाजी यार। तो सर आपको कौन मना कर रहे हैं? बोलो। हाँ तो किसको गाड़ी में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संभवतः राहुल गांधी के जिस तरह से सदस्यता गई है और उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है उसको कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना होते हुए हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करने का प्रयास किया गया परंतु मुख्यमंत्री ने फिलहाल किसी सवालों का जवाब नहीं दिया और ये इशारा किया कि वो आगे बात करेंगे। यानी यहाँ के कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पर बातचीत करेंगे और इसके बाद में ये कहा जा सकता है कि बीकानेर संभाग में जब उनका ये दौरा हो रहा है यहाँ चारों जिले के कार्यकर्ताओं को जब वो यहाँ मिलेंगे पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे तो एक मैसेज जो है वो क्या देने वाले हैं इसको आज आने वाले कुछ ही घंटों में देखा जा सकता है। जी दीपिका। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत के लिए कई कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जहाँ पर आपने बातचीत की मंत्री बीडी कल्ला से भी आपने बातचीत की, गोविंद सिंह डोटासरा से भी बातचीत की। अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता रद्द हुई है उसको यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। क्या कुछ कहा जा सकता है कि जनता के बीच का ये मुद्दा लाया जा रहा है? पहुंचेंगे जहां पर वो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में 13 पंथ भवन वो स्थान जहां पर संभाग भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहां पर आएंगे। जी दीपिका। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर आपको ना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर दौरे पर है। डूंगर कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जहां वो पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं डूंगर कॉलेज से, राजकीय डूंगर कॉलेज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत पिछले, मुझे याद है कि पिछले 2 महीने के भीतर उनके बीकानेर संभाग का ये दूसरा दौरा है। और जब वो पहले यहाँ आए थे तो श्रीगंगानगर दौरे में आए थे और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत उन्होंने यहाँ पर की थी। और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश करने के बाद में और 19 जिलों का जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उसकी घोषणा करने के बाद में वापस बीकानेर आए हैं। और इस बार जब वो आए हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता जाना कहीं न कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खासा बड़ा मुद्दा बन चुका है। और बीकानेर संभाग में जिस तरह से घोषणाएं हुई है, एक अनूपगढ़ जिले को यहाँ पर नवगठित किया गया है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की यहाँ घोषणा की गई है। किसानों के लिए बिजली मुफ्त की गई है, तकरीबन 2000 यूनिट प्रति माह, और घरों के लिए भी बिजली मुफ्त की गई। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो अब अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता बीकानेर संभाग की अगर मैं बात करूं तो खासतौर से किसान वर्ग काफी ज्यादा है। और किसानों को किस तरह से इस बजट के अंदर सरकार की तरफ से जो अनेक योजनाओं में भागीदार बनाया गया है, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की आज संबोधन में बातें कही जा सकती है। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता जाने का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पूरी फॉर्म के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना A1 न्यूज पर, वो एक्सक्लूसिव थे। साफ तौर से जब उनसे हमने पूछा कि आज क्या मुद्दे रहने वाले हैं तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने वाला बताया। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि बजट की जितने भी घोषणाएं हैं उनको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा के और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया जाएगा, ये उनमें जोश भरा जाएगा कि वो आम जनता तक इन योजनाओं को लेकर पहुंचे। जी दीपिका। सत्ता का संघर्ष अगर यहाँ पर बात करें लगातार जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर है। राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो किस तरीके से इस दौरे को लिया जा सकता है? बदला है, उसके बाद में समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी की भी खासी बदली है। जब हम लोग फील्ड में लोगों से बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, तो एक पक्ष ऐसा भी है जो सीपी जोशी का स्वागत कर रहा है, तो दूसरा एक पक्ष ऐसा भी है जो सतीश पूनिया को हटाए जाने का विरोध कर रहा है। और कांग्रेस इसको ग्रैब करना चाहेगी आने वाले वक्त में। जिस तरह से बीकानेर संभाग में 24 विधानसभा सीटें हैं, उनमें तमाम सीटों पर जो कांग्रेस ये चाहेगी कि उसका अधिकतम संख्या जो है वो यहाँ पर पहुंचे और अधिकतम वो लोग विधानसभा सीटें जो है वो जीते। तो निश्चित रूप से सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है और इस सत्ता के संघर्ष में कहीं न कहीं कांग्रेस अपना एडवांटेज चाहती है, बाजी मारना चाहती है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त कार्यकर्ताओं के बीच में है। कार्यकर्ताओं के साथ में ये तमाम जो लोग हैं ये कहीं न कहीं बातचीत जो है वो यहाँ पर करेंगे, संवाद करेंगे और उसके बाद में ये तमाम बातें होंगी। बिल्कुल, साथ ही साथ रवि, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बातचीत की, भाजपा को लेकर यहाँ पर बातचीत की, भाजपा में जो अंदरूनी खींचतान यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की जाए, कांग्रेस में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में किस तरीके की खींचतान, क्या आपसी अंदरूनी खींचतान देखने को मिल रही है? कांग्रेस में भी कहीं न कहीं दोधारी तलवार जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जाना रहेगा। जिस तरह से सचिन पायलट गुट हो, वो अपने कहीं न कहीं जो उनकी डिमांड्स थी, मांगे थी, उस तरह से गाहे बगाए वो कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते रहते हैं। ये तो तमाम बातें ये कांग्रेस में भी खींचतान कम नहीं है और ये ऊपरी स्तर पर भी नहीं, जमीनी स्तर पर भी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें एक सामान्य विधानसभा की, तो वहां भी कांग्रेसियों के 2 गुट बने हुए हैं और वो दोनों गुट जो है फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। हालांकि बहुत हद तक ये असमंजस से दूर हो चुका है। जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार एनकाउंटर करते हैं इन चीजों का, इन बातों का, उससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मैसेज जा चुका है कि सरकार जो है वो अपने आप को रिपीट करना चाह रही है। सीएम अशोक गहलोत
का जिस तरह से कांग्रेस के सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो हुआ था और इसमें टॉप बताया गया था, तो ये इस तरह की जो तमाम बातें ये कांग्रेस में भी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है। परंतु अब एडवांटेज लेने का मौका है, तो जब किसी पार्टी का अगर कोई मुखिया उसको जो लीड कर रहा हो, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उस मौके में कहीं कहीं डिले करे, उसमें कहीं चूक लाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार तूफानी दौरे जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और कुछ दिनों पहले भी हमने इस बात की संभावना जताई थी, एवन न्यूज पर ही एक चर्चा का विषय था कि जैसे ही 19 जिलों की घोषणा हुई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुद लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और उनका जो ये मास्टर स्ट्रोक था, इस मास्टर स्ट्रोक को चुनावी रूप में बुलाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के आला नेतृत्व की तरफ से भी होगा। और अब दीपिका मुद्दा मिल चुका है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का। उससे पहले जिस तरह से उन्होंने भारत यात्रा निकाली और लोगों का अटैचमेंट उससे हुआ, जहां से वो नहीं गुजरी, जैसे बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से वो नहीं गुजरी थी यात्रा, परंतु यहाँ लोगों में खासा क्रेज था। यहाँ से कार्यकर्ता वहां गए थे, यहाँ से सोशल मीडिया के जरिए आम जनता भी उस यात्रा को देख रही थी। तो वो एक जो अटैचमेंट, वो फ्लो जो कश्मीर में जाकर कहीं खत्म हुआ था, वो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद वापस शुरू हो चुका है। और एक सहानुभूति की लहर मान लीजिए आप इसे, या एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश मान लीजिए, वो कहीं न कहीं अब खुलकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की योजनाओं और साथ में जो लोकसभा का जो ये निर्णय हुआ है सदस्यता रद्द करने वाला, उसका विरोध करने लगे हैं। और जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो नारा दिया है कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, तो उस बातचीत को अब नीचे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बोले और कांग्रेसी कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर कांग्रेसी आलाकमान अपनी रणनीति बना रहा है और उसी रणनीति का एक हिस्सा बीकानेर संभाग से शुरुआत हुई है। कुछ ही देर बाद में जब तेरापंथ भवन में वो संभाग के तमाम उन पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, तो ये दो मुद्दे, राहुल गांधी और राजस्थान का बजट, ये दो मुद्दे ही मुख्य केंद्र होंगे बातचीत का। और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से सीधे जोधपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर आज वो वहां भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे और रात्रि विश्राम भी संभवतः जोधपुर में करेंगे। एक और अहम बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर मुख्यमंत्री की चलिए रवि, आप 7वें और 10वें दिन वो बीकानेर शहर के दौरे पर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं यहाँ। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। आपसे यूं ही जानकारी लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंच चुके हैं। आज